बाबर साहब, हम देख रहे हैं सिफारती कोशिशों में काफ़ी तेज़ी आ गई है और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस सिफारती मिशन को लीड करते हुए उन्होंने पहले 4 ममालिक के 6 रोज़ा दौरे किए, अब 2 रोज़ा दौरे पर वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, ईद भी वहाँ पर मनाएंगे। तो जिस तरह से पाकिस्तान को दीगर ममालिक की हिमायत हासिल हो रही है, इसकी सिम्बॉलिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर? जी, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। यकीनन इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है, ख़ास तौर पे जब हमारा कर्फ्यू जारी था उस दौरान चाइना, तुर्की, अज़रबैजान ने खुल के जो है वो हमें सपोर्ट दी और बाकी ममालिक भी जो थे, हमारे दोस्त ममालिक और मुस्लिम ममालिक, उनकी तरफ से जो है जो हमें मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल रही। तो इसी सिलसिले में जो अब वज़ीर-ए-आज़म का पहले जो 4 मुल्की दोस्त ममालिक और मुस्लिम ममालिक का दौरा था और उसके बाद अब सऊदी अरब का दौरा जो है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और सऊदी अरब हमारा हमेशा से करीबी दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाला मुल्क है। उसने हर मकाम पे हमें सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हो। और फिर ओआईसी का हेडक्वार्टर भी सऊदी अरब में वाक़ है। तो एक कलीदी सऊदी अरब का इस्लामी उम्मा में लीडरशिप का रोल है। अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अब जो मशरिक़ वस्ता से बाहर निकल के भी सऊदी अरब का फुटप्रिंट देखा जा रहा है बाहर, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो आपसी ताल्लुकात हैं, उनके मामलात में उनका फुटप्रिंट नज़र आ रहा है। पहले जब पहलगाम के वाक़े पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो 6 और 7 की दरमियानी रात को ये स्टार्ट हुआ, तो फ़ौरन 8 तारीख को सऊदी अरब के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान का दौरा किया। तो मसालती कोशिशों में उनका एक कलीदी किरदार था और उन्होंने ग्राउंड हमवार किया। और अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका भी काफ़ी हद तक सऊदी अरब के ज़रिए बाज़ का पैगाम रसानी करता है, जो खित्ते में जब कोई सूरत हाल अमन-ओ-अमान की खराब हो, और फिर वो उसके बाद एक स्टार्टअप उनकी तरफ से सऊदी बिल्कुल अरब बाबर से साहब, होता ये है और बात फिर आपकी अमेरिका दुरुस्त उसमें है, खुद। लेकिन जब आप ये भी इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, पाकिस्तान और भारत के जो तस्फिया तलब मामलात हैं उस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू की भी बात हो रही थी और उसके लिए सऊदी अरब का नाम सामने आ रहा था। आपको लगता है कि ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? जी देखिए, ये बेसिकली जो सीज़ फायर हुई थी उसका एक लाज़मी जुज़ था। और खुद नायब सदर जो अमेरिका के थे, जेडी वेंस। जेडी वेंस, उन्होंने इसका ऐलान किया था कि जी बाकी मामलात, अभी तो सीज़ फायर हमने कराई है, लेकिन बाकी मामलात पे हमने दोनों ममालिक से ये तय किया कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलके इस पे करेंगे। लेकिन उससे बाद में भारत मुनहरिफ हो गया। तो और ज़ाहिर है उसमें जो है उनका डोमेस्टिक जो प्रेशर है, जो नॉन परफॉर्मेंस का जो एक एलिमेंट नज़र आया है, उनकी लोकल पॉपुलेशन को, उनका जो वोट बैंक है, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी का, वो इस वक़्त एक नाराज़ सूरत हाल में है कि उनको लग रहा है कि ना सिर्फ़ के फ़ौजी महाज़ पे, बल्कि डिप्लोमैटिक महाज़ पे भी जो है हिंदुस्तान को बड़ी शिकस्त हुई है कि कोई मुल्क भी बाबर उनके साहब, यकीनन मौक़िफ़ के भारत को साथ जो है बहुत खुल। शिकस्त हुई है हर फोरम पर, लेकिन भारत तो अब अमेरिका की सालिसी भी मानने को तैयार नहीं है, कोई उस पर भी कान नहीं धर रहा। तो आपको लगता है कि भारत अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, या भारत के पास अब क्या ऑप्शन बचे, क्योंकि भारत तो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है? मेरा ख्याल है जो फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन इस वक्त बनी हुई है वो एंटी मोदी, उस सूरत हाल में फौरी तौर पे भारत मुज़ाकरात पे नहीं आने का इम्कान कम लग रहा है। लेकिन आस्ता आस्ता, जैसे वो कहते हैं कि व्हेन डस्ट सेटल्स, तो उस वक्त इस बात का इम्कान है कि उसको हम परसिस्टेंटली, अगर जो ममालिक उस पर प्रेशर डालते रहें, जैसे मुस्तकिल प्रेशर डालते जाएं तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, और बिलाखिर ऐसी सूरत हाल अभी तक लग नहीं रही है, क्योंकि भारत का जो रवैया है वो काफ़ी जारहाना है और भारत को तन्हाई का भी सामना है, रुसवाई का भी सामना है। जबकि इसके बरक्स हम देख रहे हैं पाकिस्तान को हर फोरम पर सराहा भी जा रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ़ भी हो रही है और सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं। आने वाले वक्तों में इस हवाले से ही बात करेंगे और देखेंगे भारत इस पर अब क्या रद्द-ए-अमल देता है।